अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूला यूनिट के बारे में। ये थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि रह गया था। यहाँ पे हमने एम्पेरिकल और माइक्रो फार्मूला पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उससे ये टॉपिक रह गया था। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट हमने स्टार्ट किया होता है। यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और जो भी क्वेश्चन वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। फार्मूला यूनिट की अगर बात की जाए तो हमारे साथ यहाँ पे हमने एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटेल से डिस्कस किया था कि एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो शो करता है कंबाइनिंग एलिमेंट्स का, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है उसके मॉलिक्यूल में या उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स मौजूद होते हैं। अब आती है कुछ कंपाउंड्स होते हैं हमारे साथ आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि हमारे साथ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आ जाते हैं, मतलब कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होता है, और मॉलिक्यूल्स किस केस में होते हैं जो कि हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोई और बॉन्ड हो। जबकि आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें हमारे साथ आयनिक कंपाउंड्स वजूद में आ जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं हम उसके लिए फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं। फार्मूला यूनिट का डेफिनेशन, ऑल आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट। ये बात याद रखिएगा, अभी के लिए ये याद रखिएगा। फिर हम जब कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ये फार्मूला यूनिट किसके लिए यूज़ होता है, तमाम आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या यूज़ होता है, फार्मूला यूनिट यूज़ होता है। फार्मूला यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आयंस। अब आयंस के बीच में जो आयनिक कंपाउंड के आयंस होते हैं उनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशो होगा वो हमें यही शो करेगा, क्या शो करेगा, फार्मूला यूनिट शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द होल क्रिस्टल लेटस ऑफ सोडियम क्लोराइड मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये NaCl है, Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है। तो ये हमारे साथ क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि नॉर्मल टेबल साल्ट भी उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, द रेशो ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस इज़ 1:1। यहाँ पे 1:1 है। एंड इट्स फार्मूला यूनिट इज़ NaCl, और उसका फार्मूला यूनिट क्या है, NaCl। सिमिलरली KCl हमारे साथ पोटाशियम क्लोराइड, KCl क्या होता है, पोटाशियम का सिंबल है। पोटाशियम क्लोराइड इज़ द फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये हमारे साथ क्या हो जाते हैं, ये हमारे साथ फार्मूला यूनिट बन जाते हैं। यहाँ पे ये फार्मूला यूनिट का टॉपिक बहुत सिंपल था कि इसमें क्या था कि तमाम जो फार्मूला यूनिट किसको कहते हैं कि तमाम आयनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो वो हमारे साथ क्या आ जाता है, फार्मूला यूनिट में आ जाता है। और ये फार्मूला यूनिट हमें सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आयंस शो कर लेता है। कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ ली। यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम में यहाँ पे बात की गई, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के हर एक एटम में कितने एलिमेंट्स मौजूद है। तो यहाँ पे Hg2Cl2 है, तो ये मतलब 2 हाइड्रोजन हाइड्रोगायरम के हैं, मतलब मरकरी के, और 2 क्लोरीन के। इस तरह NH4H2PO4 ये N नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 है, हाइड्रोजन के और 2 है, तो ये मतलब 6 हाइड्रोजन के हो गए। फिर फास्फोरस का 1 है, और हमारे साथ ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट्स हैं, एटम्स है सॉरी। MgCl2 इसमें मैग्नीशियम का 1 है और क्लोरीन के 2 है। NH4OH तो यहाँ पे N के 1 है, H के 5 है, यहाँ 4 और 1 5 हो गए, और ऑक्सीजन का 1 है। तो इसमें ये डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कि यहाँ पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम में गिवन थे। तो होपफुली ये फार्मूला यूनिट का टॉपिक जो था इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में कि हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। शुक्रिया।